नमस्कार दोस्तों, हिंदी मॉल के रोचक प्रसंग और चर्चित वार्तालाप की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज हम आदि शंकराचार्य और उभय भारती, जिसे भारती नाम से भी जानते थे, उनके बीच हुए शास्त्रार्थ के रोचक प्रसंग और प्रश्नों को जानेंगे। ये प्रसंग मैंने लोक भारती पेपरबैक्स के द्वारा प्रकाशित पुस्तक आदि शंकराचार्य जीवन और दर्शन से लिया है। ये पुस्तक जयराम मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, यहाँ तक तो हम सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में पंडित मंडन मिश्र को पराजित किया। शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद पंडित मंडन मिश्र का संन्यास ग्रहण करना सुनिश्चित हुआ, परंतु उनकी पत्नी उभय भारती, जो स्वयं माँ सरस्वती का अवतार थी और दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण भूलोक पर अवतरित हुई थी, शंकराचार्य से कहती हैं, हे विद्वान, मेरे पति की पराजय अभी संपूर्ण नहीं हुई है, यह अभी अधूरी है। शास्त्रों में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है। मुझे पराजित कर कर ही आप मेरे पति को शिष्य बना सकते हैं। मैं पूर्ण रूपेण यह जानती हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, तथापि मेरी इच्छा है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँ। उन्होंने थोड़ी देर मौन होकर कहा, हे यशस्विनी, आपका मन मेरे साथ शास्त्रार्थ करने को उत्कंठित हो रहा है, पर यह उचित नहीं प्रतीत होता। आप महिला हैं। यशस्वी पंडितगण स्त्री के साथ वाद विवाद करना उचित नहीं मानते। आचार्य शंकर के इस उत्तर को सुनकर उभय भारती ने उत्तेजित स्वर में कहा, हे भगवान, आप स्त्री को तुच्छ क्यों समझते हैं? आपके सिद्धांत को जो चुनौती देता हो, उसके खंडन करने का प्रयास करता हो, वह चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री, उसके साथ शास्त्रार्थ करना सर्वथा उचित है। क्या महर्षि जनक ने सुलभा नामक नारी के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया था? क्या महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया था? क्या स्त्री के साथ शास्त्रार्थ करने में उनकी कीर्ति में किसी प्रकार की आँच आई? अतः आप मेरे साथ शास्त्रार्थ क्यों न कीजिएगा, विशेषतया तब जब मैं आपसे शास्त्रार्थ की प्रार्थना करती हूँ। यदि आप शास्त्रार्थ में प्रवृत्त नहीं होना चाहते हैं तो पराजय स्वीकार कीजिए। उभय भारती की स्पर्धापूर्ण चुनौती सुनकर आचार्य ने उनसे शास्त्रार्थ करने की स्वीकृति दे दी। दोनों पक्षों का विचार प्रारंभ हुआ। दोनों के बीच अनेक शास्त्रों के रहस्यों, तथ्यों और भावों के संबंध में विवाद होने लगा। विचार उत्तरोत्तर गुरुत्तर होने लगा। उभय भारती ने सूक्ष्माति सूक्ष्म और गूढ़ाति गूढ़ प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उनकी विचार शैली, अगाध पांडित्य और विश्लेषण शक्ति से आचार्य शंकर विस्मित हो गए। वे और अधिक सतर्क होकर उत्तर देने लगे। इस शास्त्रार्थ में जगत का कोई शास्त्र अछूता नहीं बचा। निरंतर 17 दिनों तक यह शास्त्रार्थ चलता रहा। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, सभी विषयों का इस शास्त्रार्थ में समावेश हो गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसका कभी अंत ही नहीं होगा। उभय भारती मन ही मन समझ रही थी कि सर्वज्ञ शंकर को वेदों और शास्त्रों में पराजित करना असंभव है। ये अनादि सिद्ध है। 18वें दिन अनोखी और अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उभय भारती पहले से सोच रखी थी कि आचार्य शंकर तो बाल्यावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिए थे और संन्यास धर्म के कठोर नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन किए हैं। निश्चय ही वे काम शास्त्र से अनभिज्ञ होंगे। काम शास्त्र ही इनके पांडित्य का दुर्बल पक्ष है, अतः उनके इस दुर्बल पक्ष का लाभ उठाना चाहिए। यह विचार कर उभय भारती आचार्य शंकर से काम शास्त्र के संबंध में विलक्षण प्रश्नों की झड़ी लगा दी। भगवान, काम की कलाएं कितनी हैं? उनका स्वरूप क्या है? शरीर के किन किन अंगों में इसका निवास रहता है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में इनकी स्थिति एक समान रहती है अथवा भिन्न भिन्न हुआ करती है? किन किन क्रियाओं से काम कला का आविर्भाव और तिरोभाव होता है? इन प्रश्नों को सुनकर शंकराचार्य बहुत देर तक सिर झुकाकर बैठे रहे। सोचते रहे, मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूँ तो मुझ पर अल्पज्ञता का दोष लगेगा, और यदि इनका उत्तर देता हूँ तो संन्यास धर्म का विनाश होगा। ऐसा विचार कर उन्होंने उभय भारती से कहा, हे माता, आप शास्त्रीय प्रश्न पूछें, मैं उनका यथोचित उत्तर दूंगा। सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? उभय भारती ने उत्तर दिया, क्यों यतिवर, काम शास्त्र क्या शास्त्र नहीं है? यदि आप सिद्ध सन्यासी हों तो काम शास्त्र की चर्चा में आपको चित्त विकार क्यों होगा? आचार्य शंकर उभय भारती के तर्क सुनकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, किंतु पत्नी के ऐसे अशोभनीय प्रश्नों से मंडन मिश्र विचलित हो गए। वे लज्जित होकर कहे, देवी, सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न करना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तुम सन्यासी को इस प्रकार लांछित मत करो। उभय भारती ने स्वाभिमान के साथ कहा, काम शास्त्र की आलोचना से यदि इनको चित्त में विकार होता है तो मैं यही समझूंगी कि ये अभी ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण स्थित नहीं हुए हैं और आपके गुरु होने के योग्य भी नहीं हैं। पत्नी की बात सुनकर मंडन मिश्र मौन हो गए, किंतु आचार्य शंकर ने हंसते हुए कहा, माता,
मैं आपके प्रश्नों का यथोचित उत्तर देने के लिए 1 मास का समय मांगता हूँ। मैं सन्यासी हूँ। मैं इस मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। सन्यासी के लिए मनसा वाचा कर्मणा काम का त्याग करना ही शास्त्रीय अनुशासन है। मैं अपने योग बल से किसी अन्य के शरीर में प्रविष्ट होकर आपके प्रश्नों का लिखित उत्तर दूंगा। उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उभय भारती ने कहा, यति शिरोमणि, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, यदि किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट होकर काम कला सीखे तो क्या काम वासना के कारण आप संन्यास धर्म से पथभ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? आचार्य ने शांत और निर्लिप्त भाव से उत्तर दिया, हे देवी, आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। पूर्व जन्म का चांडाल अगले जन्म में ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हो तो क्या उसके ब्राह्मणत्व पर किसी प्रकार की आँच आएगी? उभय भारती अपने कथन की असंगति तुरंत समझ ली। फिर बोली, अच्छा, तो आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको 1 मास की अवधि दे रही हूँ। इसके उपरांत सभा विसर्जित हो गई। इसके बाद शंकराचार्य योग बल से किसी राजा के शरीर में पर काया प्रविष्ट कर काम कला का अध्ययन कर 1 मास के उपरांत मंडन मिश्र और उभय भारती के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शंकराचार्य जब काम कला का अध्ययन कर लौटे तो फिर शास्त्रार्थ आरंभ हुआ क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब शंकराचार्य मंडन मिश्र और उभय भारती के सम्मुख प्रस्तुत हुए तो उभय भारती उनके सम्मुख पहुंचकर बोली, हे भगवान, आप सदाशिव हैं। आपने सर्वज्ञ होते हुए भी शास्त्रार्थ में मुझे पहले नहीं पराजित किया। इसका कारण यह है कि अवधि मांगकर आपने जगत की मर्यादा की रक्षा की है। हम दोनों आपसे शास्त्रार्थ में पराजित किए गए हैं। यह हमारे लिए लज्जा की बात नहीं है। हे भगवान, सूर्य के प्रचंड ज्योति के सम्मुख ताराओं और चंद्रमा की ज्योति का मंद पड़ जाना एकदम स्वाभाविक है, अतः इसमें लज्जा का प्रश्न नहीं उठता। मेरे अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य समाप्त हो गया है। इतना कहकर उभय भारती अंतर्ध्यान होने के लिए उद्यत हुई। यतिवर शंकर ने उनसे निवेदन किया, माता, मैं आपको भली भांति जानता हूँ। आप साक्षात सरस्वती हैं। जगत की रक्षा के निमित्त आप लक्ष्मी का स्वरूप धारण करती हैं। भविष्य में मैं आपकी उपासना के लिए श्रृंगेरी में मंदिर स्थापना करवाऊंगा। आप उन मंदिर में अपनी शक्ति से प्रत्यक्ष निवास करें और भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी करती रहें। उभय भारती सरस्वती ने आचार्य शंकर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे तुरंत अंतर्हित होकर ब्रह्मलोक चली गई। दोस्तों, श्रृंगेरी में स्थापित शारदा पीठ और मंदिर माता सरस्वती का एक जागृत मंदिर है। यहाँ लोग अपने बच्चों का अक्षर प्रारंभ संस्कार करवाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस रोचक और ज्ञानपूर्ण प्रसंग की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। दोस्तों, यदि आपको शंकराचार्य के जीवनी में और उनके जीवन से जुड़ी हुई और घटनाओं में रुचि है तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, यह पुस्तक मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन ये पुस्तक कभी समाप्त ही नहीं होती। लेखक की उत्कृष्ट लेखन शैली आपको बारंबार इस पुस्तक की ओर आकृष्ट करेगी, ये मेरा दावा है। मित्रों, यदि आप कनक लक्ष्मी स्रोत की रचना की कहानी मनीषा पंचक के रूप में प्रसिद्ध, जिसमें 5 श्लोक के अंत में मनीषा शब्द आया है और इसी के द्वारा आचार्य शंकर ने चांडाल वेशधारी विश्वनाथ महादेव शंकर की पूजा की थी, का प्रसंग जानना चाहते हैं, इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। यदि शंकराचार्य का नाम हो और चारों धाम तथा मठों का नाम नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। भारत के चारों दिशाओं में वेदांत के आदर्शों पर चलने के लिए धाम अंतर्गत मठ की स्थापना, दशनामी संप्रदाय, अखाड़ों के विषय में कांची का कामकोटि पीठ, जहाँ जीवन के अंतिम समय में आचार्य ने अपना पंचभौतिक शरीर का त्याग किया, इन सब विषयों में संतुलित और सम्यक जानकारी देने के लिए यह पुस्तक बहुत ही सक्षम है। अपने जड़ों को पहचानने की आकांक्षा रखने वाले साहित्यानुरागी के बुक शेल्फ में ये पुस्तक मस्ट कीप है। साधारण सी दिखने वाली ये पुस्तक आप में असाधारण ज्ञान का प्रकाश भरने की क्षमता रखती है। 2 प्यारी सी आँखें जो इस वीडियो को देख रही हैं, असतो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। अगली कड़ी में दूसरे प्रसंग के साथ पुनः मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।